लिखते रहे। ओम सभी को। आज हमारे बीच डॉक्टर केसी वर्मा जी आए हैं, उनका विशेष स्वागत। यह क्लास महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की है। यह कक्षा निशुल्क रहती है और रोज 5:30 से 7 बजे तक होती है। कोई भी किसी भी जगह से, किसी भी कंट्री से जुड़ सकता है। अलग अलग कंट्री से हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं और हर संडे को डॉक्टर आते हैं इस क्लास में। किसी न किसी विषय पर आधे घंटे का रहता है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहते हैं। तो आप सबका स्वागत, विशेष स्वागत डॉक्टर साहब का। डॉक्टर केसी वर्मा जी हमारे बीच हैं। दीपन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका परिचय कराएं। वैसे तो सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ साधक हमारे बीच में नए हैं, तो उनकी जानकारी के लिए भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब दीपन जी आगे। जी, डॉक्टर केसी वर्मा जी भी हमारे साधक ही हैं वैसे, और इनके बारे में संक्षिप्त सा मेरे पास परिचय है। इन्होंने एमकॉम किया हुआ है और पीएचडी है और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी में है और सब्सिडरी ऑफ जय हिंद मंच। डिप्लोमा किया हुआ है नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर एक्सपर्टाइज इन हिमालयन हर्ब्स और 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और आज प्रेजेंटली ये हेल्थ एजुकेटर होलिस्टिक क्योर पर कार्य कर रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत नमस्कार दीप जी और नमस्कार। सरोज जी। मैं सरोज जी जब करा रही थी एक्सरसाइज, मैं स्वयं भी उनके साथ कर रहा था, सीख रहा था। तो बहुत ही अच्छा, उचित और बहुत ही एक मानवीयता के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और आपका विशेष धन्यवाद कि आपने मेरे को भी अपना ज्ञान फिर से रिवाइव करने का एक अवसर दिया है। तो आज का मेरा विषय है, विशेष विषय है कि शरीर में खनिज पदार्थों का क्या महत्व है और ये कैसे प्राप्त होते हैं। ये विषय बहुत गहन है और इस गहन विषय को जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना है कि हमारा शरीर बना किससे है। सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। इससे बाहर कोई भी तत्व नहीं है संसार में। और ये 5 तत्व क्या हैं? पहला तत्व है पृथ्वी। और ये आज का विषय पृथ्वी तत्व से ही जुड़ा है। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व का क्या महत्व है, क्योंकि जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जितने भी ये मिनरल्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये पृथ्वी से ही आते हैं, पृथ्वी से ही उमगते हैं और पृथ्वी में ही समा जाते हैं अंत में। तो ये मिनरल्स हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं, इनमें कमी क्यों आ गई है आज के दिन, हम इनकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार अपना स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं, ये विस्तार से मेरा विषय है। और इस विषय पर मैं लेता हूं कि जो 5 तत्व हैं हमारे शरीर में, वो कौन कौन से हैं। आप सभी जानते हैं 5 तत्व में अग्नि, वायु, पानी, पृथ्वी और आकाश, ये जो है 5 तत्व हमारे शरीर के हैं। तो पृथ्वी तत्व में हमारे शरीर में जो भी हम शरीर हमारा बना है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड है उसी तरह का हमारा ये पिंड जिसको हम मनुष्य कहते हैं ये है। अब इसके अंदर उसी से संरचना होती है सारी की सारी। अब आप देखिए, सबसे पहले हम जाते हैं कि मिनरल्स अभी बता रही थी सरोज जी, एक्सरसाइज करवा रही थी, जॉइंट्स की, हड्डियों की जो भी है वो हो रही थी। ये फ्लेक्सिबिलिटी आई कहाँ से? ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों ही हमें बोन से मिलती है, हमारी हड्डियों से मिलती है। हड्डियां हमारा बोन स्ट्रक्चर है। जैसे कोई मकान खड़ा होता है और स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऊपर ही सारा मकान का निर्माण संभव है, अन्यथा निर्माण संभव नहीं होगा। और आपने अभी कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को नष्ट करते हुए देखा होगा, वो कैसे करते हैं? उनके स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करते हैं, सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। तो हमें तो अपना स्ट्रक्चर बनाए रखना है और इसमें इन लवणों की
इन खनिज पदार्थों की कोई कमी ना हो तो हमारा शरीर का स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा, हम भी मजबूत रहेंगे और स्वस्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो इसके अंदर मेन खनिज पदार्थ क्या है कि जैसे हमारी बोन्स जो हैं वो किस चीज से बनी है? सभी सोचते होंगे कि ये बोन्स जो हैं ये कैल्शियम से बनी है। मैं मान लेता हूं और सच भी है कि कैल्शियम इसके अंदर बहुत प्रमुख भाग निभाता है, लेकिन बोन कैल्शियम से ही नहीं बनी है। बोन के अंदर इसके अलावा 12 और तत्व हैं जो कि बोन्स बनाने का काम करते हैं, जिनमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फ्लोराइड, बोरोन, सिलिका, सल्फर, आयरन, ये इन सब का रोल महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमारे ब्लड जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है, घूमता है, उसका रंग लाल क्यों है ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा ब्लड छोटे छोटे सेल से बना है और उन सेल के मध्य में Fe मतलब आयरन है, आयरन है, लोहा तत्व है, और वो लोह तत्व के कारण ये हमारा ब्लड रेड है, जिसके अंदर रक्त की कमी आ जाती है, लोह कण की कमी आ जाती है, जिनका होमोग्लोबिन कम हो जाता है, उनके शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। शरीर के सारे जो कार्य हम करते हैं बॉडी से, उनके अंदर अस्थिरता आ जाती है, थकान आ जाती है बॉडी के अंदर, क्योंकि आयरन और काम भी करता है। इसलिए रक्त के संचार के साथ साथ हमारे फेफड़ों में जाता है। सुनिए, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है, वो ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाती है और ऑक्सीजनेशन का काम करती है, और वही ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट पदार्थ निकलता है उसको लेके आता है और फेफड़ों में इसका एक्सचेंज होता है। इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। और इसके अंदर मिनरल्स का और कार्य है। हमारे शरीर में जितनी भी मसल्स हैं, बोन्स के ऊपर जो मसल्स हैं जो कि हमारे शरीर को मूवमेंट्स का कार्य करती है, वो बोन्स भी इन्हीं लवणों से, इन्हीं खनिज पदार्थों से बनी है। मैग्नीशियम की कमी के कारण क्या होता है कि हमारी बोन्स जो है वो लूज पड़ जाती है, बोन्स में दर्द, इसमें मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है, पेन शुरू हो जाता है, कहीं भी गर्दन में पेन होगा, लेग्स में पेन होगा, क्योंकि वो आधारभूत तत्व जो कि मसल्स में रहना चाहिए वो नहीं है। अब मैं सभी लवणों पर एक एक करके विस्तार से प्रकाश डालूंगा। इससे पहले हम एक बात समझ लें कि हमारे शरीर में इन लवणों की, इन खनिज पदार्थों की, इन मिनरल्स की कमी क्यों हुई। अभी एक वैज्ञानिक है, बहुत बड़े वैज्ञानिक, कार्डियोलॉजिस्ट टर्न्ड साइंटिस्ट इन अमेरिका, विलियम डेविस, उन्होंने वो बड़े भारी, उन्होंने एंजियोप्लास्टी का जो है आविष्कार उन्होंने किया था। उनकी मदर को हार्ट अटैक हुआ और उन्होंने अपनी मदर की एंजियोप्लास्टी करके उनको बिल्कुल ओके कर दिया और वो फिर अपने काम पर लौट गए। महीने बाद उनके पास समाचार पहुंचता है कि उनकी मदर नहीं रही, गुजर गई। तो बड़े अचंभित हुए कि ये कैसे कैसे हो गया। ये मैंने सब आर्टरीज क्लीन थी, हार्ट की, हार्ट के अंदर जो भी मसल्स हैं वो भी ठीक थी, हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो ठीक हो रहा था, तो आखिर ये घटना क्यों घटी। इस घटना ने उनको अपना प्रोफेशन चेंज करने पर मजबूर कर दिया और वो कार्डियोलॉजी का कार्य छोड़कर कार्डियोलॉजी के अंदर उन्होंने साइंटिस्ट बन गए और इसकी खोज की कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि मैं कई बार पहले भी आपको बता चुका हूं कि प्रकृति के से छेड़छाड़ करके मनुष्य ने बहुत से चेंजेस किए, और एक चेंज उसमें हुआ है कि हम 1952 के बाद संसार में जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट आ गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट आइटम, और जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी घटना, दुर्घटना जो घटी वो व्हीट के अंदर घटी। उसके सारे केमिकल कंपाउंड्स चेंज हो गए, सारी उसकी संरचना बदल गई। अब मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक घटना का जिक्र करूंगा। व्हीट के अंदर फाइटिक एसिड, फाइटेट्स जिनको कहते हैं,
वो पैदा हो गया। और जब हम गेहूं खाते हैं, ये फाइटिक एसिड जब हमारी छोटी आंतों में पहुंचता है तब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स को अपने साथ बांध लेता है, जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जो भी हमने खाया फलों के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के बाद हमारी आंतों में गया, और आंतों में वो शोषित होना था। शोषित होने के बाद उसे जो है ब्लड फ्लो में जाना था, और जो ब्लड फ्लो में गया, जाने से पहले ही फाइटिक एसिड ने उसे बांध लिया, उन मिनरल्स को ब्लड स्ट्रीम में जाने से रोक दिया और अपने साथ उसको बांध लिया, बॉन्डेज हो गई। और वो बॉन्डेज जब हम सुबह वी गो फॉर टॉयलेट, तो हम वो सारे मिनरल्स जो हमने खूब पैसे वैसे लगाकर सप्लीमेंट के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, सब्जियों के रूप में, फलों के रूप में खाए थे, बने थे, जो हमारे शरीर में काम आने थे, वो हमारे उत्सर्जन कर दिया गया उनका सुबह सुबह। अब हम समझते हैं कि हमारे तो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, मिनरल खा रहे हैं, लेकिन मिनरल है नहीं। टेस्ट में आता है कि मिनरल्स की बहुत कमी हो गई है, और मिनरल्स की कमी होने के कारण आपको डॉक्टर मिनरल्स प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये बहुत से मिनरल्स हैं, इनको लीजिए, मल्टी मिनरल्स टेबलेट्स आ गई। लेकिन एक बात और सत्य जान लीजिए, और एक मिथ जो एलोपैथी का है उसको पहचान लीजिए। वह क्या है कि हम कोई भी आर्टिफिशियल बने हुए मिनरल्स जो भी लेते हैं, जैसे बहुत सी बहनें, बहुत से भाई कैल्शियम की गोली प्रेस्क्राइब कर दी जाती है, और वो कैल्शियम लेते हैं, वो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। गहराई तक बिठा लीजिए कि गोलियां काम नहीं करती, नेचुरल चीजें ही कार्य करती। तो इसलिए हमें नेचुरल रहना है और नेचुरल तरीके से इसकी पूर्ति करनी है। अब आप आ जाइए कि कैल्शियम की कमी के कारण क्या क्या शरीर में कमियां पैदा होती है। कैल्शियम की कमियों के कारण हमारी बोन सबसे पहले कमजोर होती है। ऑस्टियोपोरोसिस, खास तौर पर हमारी जो सीनियर वरिष्ठ महिलाएं हैं, उनके शरीर के अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद डॉक्टर यही समझते हैं कि कैल्शियम खिलाइए, कैल्शियम खिलाइए, कैल्शियम खिलाइए। लेकिन बोन केवल कैल्शियम से नहीं बनी है, बोन के अंदर और बहुत से लवण हैं जिनके कारण बोन बनती है। उनके अंदर मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैंगनीज, फ्लोराइड, बोरोन, सिलिका, सल्फर, आयरन, जिंक आदि है। बहुत से संसार के देश ऐसे हैं। और इसके बाद हम समझते हैं कि कैल्शियम का सोर्स जो है वो सबसे बड़ा सोर्स दूध है, मिल्क। मिल्क के अंदर सबसे कैल्शियम है, और था बहुत सालों तक हमने वो दूध पिया है, और हमारी हड्डियां उसी दूध से बनी हुई है। लेकिन आज एक विज्ञान की दृष्टि से आप दूध को देखना चालू करें। विज्ञान की दृष्टि से दूध कैसे देखें कि आज दूध के अंदर क्या है, दूध कहाँ से आ रहा है, दूध को हमारे पास पहुंचने का और प्रयोग करने का तरीका क्या है, इन सब पर ध्यान देना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर संसार में बहुत से देश ऐसे हैं, उदाहरण के तौर पर डेनमार्क। डेनमार्क के अंदर विश्व का सबसे ज्यादा डेयरी उद्योग पनपा है, और वहां पर बहुत ज्यादा दूध होता है। लेकिन आप जानकर अचंभा करेंगे कि वो स्वयं उस दूध का प्रयोग नहीं करते। पहली बात देखिए कि पशु जो था, गाय, भैंस, बकरियों पर तो इतना प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन गाय और भैंस जो दूध का सोर्स मानी जाती थी, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। वो जिन जीन से, जिन क्वाणों से वो बनती है, उसके अंदर परिवर्तन ले आए, ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके, और हम क्लेम कर सकें हमारी गाय जो है वो 80 लीटर दूध देती है, 100 लीटर दूध देती है। अरे 80 और 100 लीटर दूध जरूरत से ज्यादा जब पशु से निकालेंगे तो उनके अंदर क्या फ्लो करेगा। और आज आप देखिए, मनुष्य का खाना तो पैक होता ही है,
पैक करके खाना आता है, बाजार में रेडीमेड फूड आने लगे हैं, बहुत सारे ले ही रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। पशुओं का खाना भी फैक्ट्रियों में बना के भेजने लगे हैं। क्या डालते हैं, क्या खिलाते हैं, उनका ध्यान सिर्फ ये है कि पशुओं के माध्यम से ज्यादा दूध निचोड़ा जाए, और वो ज्यादा करने के चक्कर में वो सब तत्व रह जाते हैं या दूषित हो जाते हैं, जिनका प्रयोग हम फिर करते हैं, और फिर हम भी दूषित हो जाते हैं। अब देखिए, दूध के लिए पशुओं को भी एंटीबायोटिक खिलाए जाने लगी। पहले पशु अगर बीमार हो जाते थे तो उनको, मेरे को ध्यान है मेरे बचपन में, एक बांस की नली होती थी जिसको नाल कहते थे, मेथी उबाल के दी जाती थी, अजवाइन दी जाती थी उनके स्वास्थ्य को रखने के लिए। आज क्या कोई दे रहा है? प्रकृति से दूर चले गए। प्रकृति से दूर जाओगे तो तकलीफ ही पानी पड़ेगी भैया। तो इसलिए पशुओं को भी एंटीबायोटिक दी जाने लगी। और एक बार और देखिए कि पशुओं के हार्मोन को चेंज करने के लिए, ताकि वो भूल जाएं और मैक्सिमम दूध छोड़ दें, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोन। देखा है मैंने स्वयं अपनी आंखों से, उसके सर में ऑक्सीटोन का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, फटाफट दूध आ जाएगा, और वो ऑक्सीटन आप तक भी बहता है। और आज हार्मोन में जो डिस्टरबेंसेस हैं, खासतौर पर महिलाओं के हार्मोन में जो डिस्टरबेंस हो रही है और जिनके कारण वो विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रही है, ये बड़ा भयावह है। तो हमें अपने दूध का परित्याग कर दें तो ज्यादा बेटर है। कैल्शियम के और ऐसे सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आपके शरीर में मैक्सिमम कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और कैल्शियम के लिए सबसे नेचुरल चीज है, पहला है पालक। पालक के अंदर ना केवल कैल्शियम है बल्कि फास्फोरस भी है, और फिर लेक्टिन है और आयरन है। इसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड है। आप पालक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, और ऐसा शेड्यूल बनाइए कि कम से कम सप्ताह में 2-3 बार आप पालक का प्रयोग करें, पूरी फैमिली पालक का प्रयोग करें। साधारण है, आप इसको जीवन में अपना सकते हैं, आपको इसको जीवन में अपनाना ही चाहिए। मैं ब्रेकफास्ट जब करता हूं कई बार, तो हमारे पास में डॉक्टर रहते हैं बहुत सारे, उनका एक प्लॉट है यहाँ साइड में, तो ऑर्गेनिक हमने फार्मिंग उसमें कर रखी है। मेरा ब्रेकफास्ट होता है, कच्चे पालक की पत्तियों को तोड़कर मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, और साथ में कच्चे टमाटर। आपके मस्तिष्क के लिए, बोन के लिए। और ये कितने मिनरल, एक नहीं, पालक से एक मिनरल नहीं आएगा आपके साथ, आयरन आएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, कैल्शियम आएगा, फास्फोरस आएगा। तो इतने सारे मिनरल्स आपको पालक से मिल रहे हैं, तो पालक को जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। और इसके साथ साथ एक फल सुना होगा आपने, सीताफल। सीताफल के अंदर इतना कैल्शियम है, एक सीताफल एक वीक में खा लें तो एक वीक की कैल्शियम की आवश्यकता पूरी हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये विलियम ली, जो जापान के एक बहुत प्रमुख साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रयोग इस पर कर रहे हैं कि क्यों ना हम फलों से, आहार से अपने शरीर की सभी आवश्यकता को पूरा करें। वो कहते हैं कि ये नेचुरल चीजें जो आर्टिफिशियल बनी हुई टेबलेट्स या कैप्सूल या पाउडर मिनरल फॉर्म्स में आते हैं, उनसे ज्यादा शक्तिशाली है और नेचुरल है, और बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, स्वीकार कर लेती है बॉडी इसको। ठीक है जी। अब आ चाहिए नेक्स्ट, जो कि बोन को स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण लवण है, मिनरल है, और वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस फॉस्फोरस जो है वो बोन को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। कैल्शियम तो उसका आउटर स्कल बनता है, लेकिन अंदर जो स्ट्रेंथ आती है, जो कड़कपन और जो हड्डियों के अंदर ना टूटने की क्षमता जो है, वो फास्फोरस से आती है। अब फास्फोरस आपको कहां से मिलेगा? ये आर्टिफिशियल टेबलेट्स खाएंगे तो कितना असर होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन केले के अंदर फास्फोरस और मैग्नीशियम और पोटाशियम 3 महत्वपूर्ण लवण है केले में। लेकिन एक प्रश्न उठेगा
कि आज बहुत से लोग डायबिटिक हैं, केला मीठा है, केला कैसे खाएं। इसका हल भी आ गया, और आपको भी बता देता हूं, घर में इसका प्रयोग कर लें। कच्चा केला ले आए, केले के चिप्स भी आते हैं, वो कच्चे केले के चिप्स होते हैं, आप वो चिप्स खा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फैट होगा क्योंकि तेल में तल कर वो आते हैं। और कच्चे केले का पाउडर भी आता है। कच्चे केले का पाउडर अगर आप प्रयोग करेंगे तो एक तो मीठे से बचेंगे, और दूसरा आपके लिए फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये 3-4 लवण जो है आपके शरीर में इनकी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा आप आ जाइए, और कैल्शियम किसमें है? आंवले में कैल्शियम है। आंवले के अंदर कैल्शियम भी है, आयरन भी है, साथ में विटामिन सी भी है, जो भी बॉडी के लिए बड़ा एसेंशियल है। तो आप इसको, आंवले का प्रयोग कर लें। आंवले का प्रयोग दिल्ली में तो लगभग 12 महीने ही आंवला आता है, और हमारे रीजन में तो समय पे आता है गर्मियों के दौरान, लेकिन दिल्ली के अंदर मैंने देखा 12 महीना आंवला मिलता है। तो आंवले को आप अपने खान पान का हिस्सा बना लें। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम के लिए मैं आप एक को फार्मूला बता देता हूं, लिख लीजिए आप, और लिखकर घर में बना के रखिए, केवल आपके लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए। क्या है? आप लीजिए सफेद तिल, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर जो ऑयल है वो भी नेचुरल ऑयल है, वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ ताल मखाना लीजिए। ताल मखाना जो सफेद रंग का आता है, ये पानी पर ग्रो करके बनाया जाता है, ये कहीं लगता नहीं है। फिर उसके साथ साथ आप प्रोटीन के लिए और कैल्शियम के लिए बादाम का, और इसके साथ साथ पोषक दाना, ये सब बराबर मात्रा में ले लीजिए। जैसे 200 ग्राम ईच ले लिया हमने। हल्का सा इसको कढ़ाई में भूनिए, और इसके अंदर थोड़ी सी खांड मिला लीजिए, या बूरा मिला लीजिए, चीनी ना मिलाइए कृपा करके, या मिश्री मिला लीजिए, और इसको अपने घर में रखिए। ये आपके घर में स्वीट डिश का भी काम करेगी। जब कभी आवश्यकता हो मीठा खाने की, 1 चम्मच भरकर खा लीजिए। आपकी हड्डियां भी मजबूत, आपके अंदर कैल्शियम भी आ गया, आपके अंदर अनसैचुरेटेड, इसके अंदर जो ऑयल है तिल का तेल, वह भी आपको मिल गया। तो ये आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का इसको हिस्सा बना लें, इसको अलग से ना छोड़ें। हमारे पुराने जमाने में जो भी चीज कही गई थी, वो इसलिए कही गई थी कि आप उसको जिंदगी का हिस्सा बना लें। जिन फलों का, जिन वृक्षों का हम पूजन करते हैं, जैसे आपको एक आज नई चीज बताने जा रहा हूं। जांडी नाम सुना है आपने? हेलो, जांडी नाम सुना है? जांडी, जांडी का वृक्ष राजस्थान में होता है। इसको खेजड़ी भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम गाफ है। अभी मेरी एक भतीजी है, वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, अरब अमीरात के जितने भी कंट्रीज है उनके ऊपर वो एनवायरमेंट डायरेक्टर है। उसने इस पर खोज की कि इसके अंदर क्या है। तो जब गाफ की खोज की गई तो उसके अंदर पाया गया कि इसके अंदर वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ आयरन है। सर्वश्रेष्ठ आयरन जो कि बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। राजस्थान में जब शादियां होती हैं, आज भी उनके अंदर फलियां लगती है इस जांडी के वृक्ष में, जिसको जो है वृक्ष की फलियों की सब्जी अगर नहीं खिलाई तो कहते हैं कि शादी ही नहीं हुई है। तो इनकी फलियों में, और मैं अभी उस पर फर्दर रिसर्च की है और ऐड कर रहा हूं, और मैं उसके रिजल्ट ले चुका हूं। जो हमारे अस्थमा होता है, जिन भाई बहनों को अस्थमा हो जाता है, ये उस अस्थमा को भी दूर करने की क्षमता रखती है। इसका नाम था संस्कृत में क्षय जड़ी। क्षय का मतलब क्षय का रोग, और जड़ी का मतलब बूटी। जैसे मेरा कार्य जो है जड़ियों पर काम करने का, बूटियों पर, तो मैंने इसके अंदर फर्दर रिसर्च की, और क्षय जड़ी को पाया कि इसके पत्तों को सुखाकर अगर हम 2 बार चाय बना के पी लें, उबाल कर पी लें, तो आपके जो लंग्स में प्रॉब्लम है
वो दूर हो जाएगी और आप क्षय से मुक्त हो जाएंगे, दमा से मुक्त हो जाएंगे, श्वास की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। डॉक्टरों के पास श्वास की कोई दवा नहीं है, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो कि गोलियां हमें ठीक करेगी, निकाल दो। ये मिथ बहुत भरा हुआ है लोगों के अंदर, ये चीज होगी गोली खा, सर दर्द हो गया गोली खा, पेट दर्द हो गया गोली खा। गोली मत खाइए, छोड़ दीजिए अपने जीवन के लिए, इन गोलियों का परित्याग कर दीजिए। सबका अल्टरनेटिव है। अभी आज कुछ और विषय से हटकर भी एक दो बात मैं करना चाहूंगा, आपसे भी करूंगा। तो इसके लिए आप जो है ये बना लीजिए, क्या बनाएंगे, तिल, ताल मखाना, बादाम, औसत और खांड। तो प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। तिल में आयरन भी होता है, ये सब चीजों की। और इसके अंदर बादाम है, बादाम के अंदर क्या है, पोटाशियम है, पोटाशियम की भी पूर्ति हो जाएगी। तो ये जो है चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब आयरन के लिए क्या करें, आयरन की कमी बॉडी में हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी बॉडी में हो जाए, तो हम क्या करें। आपको मालूम है हमारे ब्लड सेल जो है उसकी संरचना, मैं आज मेरे पास ये स्लाइड वगैरह नहीं बना पाया मैं, लेकिन ध्यान कीजिए, आयरन हमारे जो ब्लड का सेल है, छोटा सा सेल है ब्लड सेल, उसके सेंटर में Fe है। Fe का मतलब आयरन है, और उसके इर्द गिर्द ही ब्लड की संरचना घूमती है। हमारे ब्लड सेल के अंदर हमारी जो एनर्जी है वो पैदा होती है। उसका प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं कि हम जो खाते हैं ग्लूकोज, वो ग्लूकोज अंडर द इंसुलिन एक्शन ब्लड के अंदर एंटर करता है, और वहां पर एटीपी, एटी का मतलब शरीर के अंदर यूज होने वाली ऊर्जा का एक यूनिट है, वह प्रोड्यूस होता है। एक और घटना इसके साथ ही बताता हूँ, ये रेफरेंस आ गया है, अभी मैंने एक बहुत अध्ययन किया है उस पर। लाइट एज ए मेडिसिन, लाइट, रोशनी, लाइट एज ए मेडिसिन, सन से जो लाइट आती है वो भी, और आर्टिफिशियल लाइट्स भी जो व्यक्ति ने बनाई है वो भी, वो हमारे लिए मेडिसिन का काम करती है। एक वैज्ञानिक ने बताया कि जब हमारा सेल, रक्त का कण एनर्जी जनरेट करता है तो वहां पर हीट पैदा होती है, हीट पैदा होती है। जैसे कि जब आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो इंजन गर्म होता है ना, इंजन गर्म होता है तो एक व्यवस्था की गई है, कूलेंट की व्यवस्था की गई है कि उसके इंजन के टेम्परेचर को हम डाउन कर सकते साथ साथ। इसी तरह विटामिन डी जो है वो हमारे सेल के इंजन को कूल करता है। कूल करने का मतलब है सेल की लाइफ बढ़ती है। सेल की लाइफ बढ़ेगी तो किसकी लाइफ बढ़ेगी दीप जी, सेल की लाइफ बढ़ेगी तो किसकी लाइफ बढ़ेगी, पूरे मेरी आवाज सुन रही है, जी 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 हमारी लाइफ बढ़ेगी। जी। इफ यू वांट ए लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ, तो विटामिन डी कितना जरूरी है। और ये विटामिन डी धूप से मिलता है, और ये काम विटामिन डी का ठीक है कि विटामिन डी हमारे एब्जॉर्प्शन में काम आता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम आता है, लेकिन ये सेल के टेम्परेचर को डाउन करने के काम भी आता है। कभी विस्तार से चर्चा करूंगा कि लाइट एज ए मेडिसिन हमारे शरीर पर कैसे वर्क करती है। इसके साथ साथ आ जाइए, अब फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है बोन्स के लिए और बॉडी के लिए। ये रक्त को गति भी प्रदान करता है, और जो है हमारे बोन को स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है। इसके लिए आप, अच्छा केला पाउडर बता दिया मैंने, आप उसका प्रयोग करें। अब हमारे शरीर में दो महत्वपूर्ण लवण और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लवण है, एक है पोटाशियम और दूसरा है सोडियम। इसका भी विस्तार में आपको सेल की संरचना के साथ बताता हूँ। हमारा जो रक्त का कण है उसके बाहर एक रिंग है, उसके अंदर पोटाशियम है, बाहर सोडियम। वो रक्त का कण इंटैक्ट रहता है अगर सोडियम पोटाशियम बैलेंस बना। जैसे ही सोडियम बढ़ता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, पोटाशियम अगर घटता है, कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर स्लो करेगा, कभी हाई हो जाएगा कभी डाउन हो जाएगा। तो सोडियम पोटाशियम बैलेंस का होना बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है। अब पोटाशियम कहाँ से आएगा हमारे, आप पोटाशियम की कमी को कैसे पूरा करेंगे, पोटाशियम थोड़ी खा लेंगे बाजार से लेकर। हालांकि पोटाशियम
जो हम पानी पीते हैं, पानी के अंदर भी बहुत से लवण हमें मिलते हैं। लेकिन एक बात और घटना घट गई कि हमने आरओ लगा लिए। आरओ लगाने से क्या हुआ, पानी तो शुद्ध हो गया, लेकिन पानी हमारे लिए केवल पानी नहीं था, वाटर नहीं था, ये हमारे लिए बहुत से मिनरल्स लेके आता था। अभी बहुत से स्प्रिंग वाटर ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत से मिनरल है, और हम स्प्रिंग वाटर को यूज करें तो हमारे शरीर में मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है। लेकिन आप देखिए, पहले पानी कौन लाता था? मैं अपनी मदर के साथ जाता था, कुओं से पानी लेके आते थे, मैं लेके आता था साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे को याद है सारी घटनाएं। और वो पानी पीते थे, और नल का पानी भी आता था, लेकिन नल के पानी में कभी टेस्ट नहीं आया जो कुएं के पानी में टेस्ट आया। अच्छे सोर्स है, अच्छे झरने जहां पर हैं, वहां का पानी अगर आप पिए तो प्राकृतिक तौर पर सारे मिनरल्स ही आपके पास आ जाते हैं, टेस्ट भी आता है उनका। देखिए, आप पी के देखिए कभी कि उसके अंदर टेस्ट आता है। हालांकि आज कंपनियों ने क्या बनाना चालू किया, मिनरल वाटर बनाना चालू कर दिया। कितना महंगा, 55 रुपए 60 रुपए की एक बोतल, कौन पी सकता है भाई? इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। घड़े के अंदर हम मिनरल वाटर, स्प्रिंग वाटर कैसे बनाएं, ये फिर विस्तार से चर्चा होगी, इसके ऊपर बताऊंगा आपको। और ये सबके लिए जरूरी भी है कि आप अपने घर में ही बनाएं, पानी मिनरल वाटर बना ले, अल्कलाइन वाटर बना ले घर के अंदर। अल्कलाइन वाटर के लिए विज्ञान, अब बहुत बड़ी कंपनियों ने क्या, लाखों रुपए की, 5-6 लाख रुपए की मशीन, आए होंगे आपसे टकराए होंगे बहुत से लोग कि इसमें अल्कलाइन वाटर आता है, आई एग्री। लेकिन इतनी बड़ी को सारा व्यक्ति तो नहीं दे सकता। तो आपको निशुल्क ही आप अपने घर में अल्कलाइन वाटर कैसे बना सकेंगे, मैं ये बात कभी विस्तार से फिर चर्चा करूंगा। अब पोटाशियम के लिए क्या करें, पोटाशियम कहाँ से आएगा? देखिए, पोटाशियम ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स में होता है, एप्रीकोट है, बादाम है, काजू है, अखरोट है, पिस्ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये ज्यादा मात्रा में खाने के लिए नहीं। तो क्या क्राइटेरिया है, कितना खाएं? जैसे आपने, आपकी हथेली है, इसमें रखिए, और जब आपकी उंगलियां आपकी हथेली से टच हो जाए, इतने ही आपको ड्राई फ्रूट्स खाने, इससे ज्यादा नहीं खाने। देख रहे हैं ना मुट्ठी में, मैंने मुट्ठी में रखा और बंद किया, जो ज्यादा बाहर निकल गए, जो जितने बचे हैं उतने ही खाने हैं, वो 5-10 बस मिनरल्स होंगे, वो आप उसको कंज्यूम करें, आपके लिए बॉडी में पोटाशियम की मात्रा पूरी हो जाएगी। इसके अलावा टी फ्रूट्स में क्या है, एवोकाडो, एप्पल, एप्पल में पोटाशियम है। एप्पल में पोटाशियम, पोटाशियम नहीं, आयरन भी है। इसीलिए एप्पल को जब काटते हैं उसके अंदर जंग लग जाता है, देखा ना, कभी रेड हो जाता है। तो रेड वो इंडिकेट करता है कि एप्पल में पोटाशियम है। अभी एक लीवर एक्सपर्ट मिस्टर एस के सरीन, डॉक्टर एस के सरीन, दिल्ली के अंदर, आपके अंदर एक इंस्टीट्यूट था, यकृत इंस्टीट्यूट, लीवर इंस्टीट्यूट, कभी आते जाते देखा हो इधर में, साउथ दिल्ली के अंदर है। अब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यकृत यूनिवर्सिटी बना दिया, लीवर यूनिवर्सिटी, और उस लीवर यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर। उनका भाषण अभी पार्लियामेंट में हुआ था कि बॉडी का सबसे दूसरा बड़ा अंग लीवर है, और अगर लीवर ठीक रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। सारी बीमारियों का जन्म लीवर से हो रहा है। लीवर के माध्यम से ही सभी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और लीवर के माध्यम से ही वेस्ट पदार्थ भी बाहर निकलते हैं शरीर से। ये भी बड़ा विस्तार से समझने योग्य विषय है, और इसको जीवन में पालन करने योग्य विषय है। मैंने उनका 2-2.5 घंटे का लेक्चर सुना, उनसे बात की फोन पे विशेष समय लेकर, और फिर उनके जो है, अभी मैं उनके टच में हूँ, संपर्क में हूँ, और बहुत सी बातें उनसे मैं लीवर के बारे में जान रहा हूँ। तो लीवर जो है वो हमारी बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसे बहुत काम करने पड़ते हैं शरीर के। कई एकड़ में भी अगर फैक्ट्री लगाएं, वो सारे पदार्थ नहीं उत्पादित कर सकते जो हमारा लीवर कर। तो लीवर का बहुत बड़ा रोल है जीवन में, इसको भी हम जानेंगे। अब इसके और पोटाशियम के तत्व क्या हैं? टमाटर, लाल टमाटर, कुकुम्बर, खीरा, पंपकिन, कद्दू जो आता है, कद्दू का रंग पीला है, उसके अंदर विटामिन डी भी है, और उसके अंदर
पोटाशियम भरपूर मात्रा में है, सस्ता है। सप्ताह में जैसे 3 दिन आप पालक के लिए मैंने बताए, तो 3 दिन कद्दू की सब्जी भी बना के खाइए। छिलका मत उतारिए उसका, उसके बीच में और छिलके के बीच में जो लेयर होती है उसके अंदर मैक्सिमम पोटाशियम होता है। इसको छिलके समेत बनाइएगा आप और इसको बड़ी टेस्टी बनती है। हमारे यहाँ तो पुराने जमाने में 2 ही सब्जियां बनती थी, एक तो आलू की सब्जी बाद में बनी, पहले ये कद्दू की सब्जी ही बनती थी और शादी विवाह शादियों में केवल ये 2 सब्जियां ही परोसी जाती थी। आप कभी खा के देखिए। लेकिन बच्चे नाक मुंह सकोड़ते हैं, क्या कद्दू की सब्जी बना दी, पनीर की सब्जी खाएंगे। अरे भाई, पनीर की भी खा लेना, लेकिन पहले शरीर को तो हष्ट पुष्ट कर ले। इसके अलावा रूट्स जो होती हैं पौधों की, जैसे कैरेट्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो आप खा सकते हैं शुगर में, क्योंकि इसके अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। शकरकंदी जिसको कहते हैं, स्वीट पोटैटो शकरकंदी को कहा जाता है और हमारे सभ्यता का हिस्सा भी है, खाते भी है, रेगुलर चीजें हैं। और इसके साथ साथ कोकोनट वाटर, नारियल का पानी। नारियल का पानी मिले बहुत अच्छी बात, वरना थोड़ा सा जो सफेद नारियल की गिरी होती है उसका दूध बना ले तो कहना ही क्या है। इसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जब आदमी बीमार हो जाता है, उल्टी दस्त लग जाते हैं, तो जो उसके शरीर में डाला जाता है ड्रिप लगाकर, उसके अंदर पोटाशियम और सोडियम जिसकी मात्रा कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति इसके माध्यम से की जाती है। इसके साथ साथ पल्सिस दालें, दालों में भी पोटाशियम भी है, मैग्नीज भी है, मैग्नीशियम भी है। इसका प्रयोग, दालों का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन एक घटना और घट गई, दुर्घटना की प्रेशर कुकर आ गए और हम दालों को प्रेशर कुकर में बनाने लगे। पुराने जमाने का सिस्टम देखिए, आ जाइए। बर्तनों पर भी आएंगे कि किस प्रकार के बर्तन हमें प्रयोग करने चाहिए। अभी प्रेम जी जो सिंगापुर से वेलनेस क्लासेस चला रहे हैं, उन्होंने इसका व्याख्यान था, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, कि हम किन बर्तनों में बनाएं और किस तरह से बनाएं। प्रेशर कुकर में बनाई गई दाल विखंडित होती है, पकती नहीं है। उसके लिए एक और चीज निकाल दी गई, इसको स्लो प्रेशर कुकर कहने लगे। सिरेमिक लाइनिंग होती है उसके अंदर, वो बहुत धीरे धीरे पकता है। वो ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जमाने में दाल उबलती थी बहुत देर तक और दाल के ऊपर झाग आ जाते थे, उनको निकाला जाता था झाग को। आर्थराइटिस का मेन कारण यही है, ये झाग जो हमारे अंदर जा रहे हैं, जिनको हम नहीं निकालते। बेस्ट है एक मिट्टी की हांडी लें। करना क्या है, मिट्टी की हांडी को आपको स्लो करके गैस पर रख देना है, पानी खूब भर देना है। 2-4 घंटे मत देखिए, वो धीरे धीरे पककर ऐसी बढ़िया दाल बनेगी, आपने कभी टेस्टी दाल खाई ही नहीं होगी। लेट अस रिटर्न टू द नॉर्मलसी ऑफ द लाइफ। मिट्टी के जमाने थे जब मिट्टी के बर्तन ही बनते थे। आज समय और सभ्यता ने हमें इनसे दूर कर दिया। अब सोडियम कहाँ से आएगा? सोडियम के लिए नमक है, सोडियम क्लोराइड तो है नमक का फार्मूला। हाँ, एक बात और इसमें मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि बड़ा भ्रम भ्रम फैलाया गया कि सोडियम से जो है घेंगा रोग हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आयोडीन नहीं। तो क्या खाएं? आयोडीन का नमक खाएं। और कई सालों तक बहुत सी कंपनियों ने संसार में राज्य किया, आयोडीन का नमक खिलाया आपको। आयोडीन एक्सेस मात्रा में ली जाए तो भी हमारे जो ये ग्लैंड है, जिसको कि थायराइड कहते हैं, इसको डिस्टर्ब कर देती है। अति सर्वते वर्जिते। अगर आयोडीन की मात्रा उचित है तो ये ठीक है, अगर ज्यादा है तो इसको डिस्टर्ब कर देगी। और ये पाया गया है कि ये आयोडीन की मात्रा नमक के साथ लेनी कोई जरूरी नहीं है। आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, पालक के अंदर आयोडीन है, और आपको 2-3 सप्ताह में 2 बार 3 बार अगर पालक खाते हैं आप, तो आपकी आयोडीन की कमी पूरी हो जाती है। अब आ जाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है उसमें भी पालक है। मैग्नीशियम कहाँ से आएगा? मैग्नीशियम की कमी के कारण हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, दर्द शुरू हो जाती है।
ज्वाइंट्स पेन शुरू हो जाता है। हड्डियों में दर्द कम होता है, मसल्स जो अराउंड हमारी बोन्स है उनके अंदर दर्द ज्यादा होता है। तो मैग्नीशियम एक बहुत महत्वपूर्ण लवण है जो कि हमारे शरीर में उसकी पूर्ति होनी जरूरी है। अब कहाँ है मैग्नीज, कहाँ से मिलेंगे? मैग्नीशियम पंपकिन यानी कि जो कद्दू बताया था मैंने आपको, जिसको पेठा भी कहते हैं, उसके सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स, उसके अंदर मैक्सिमम मैग्नीशियम है। काजू में मैक्सिमम मैग्नीशियम है, कैशूनट। चिया सीड में मैक्सिमम मैग्नीशियम है। और आउटर पार्ट में कैसे दिया जाए, ये तो हो गया इंटरनल खाने के लिए। मैग्नीशियम पालक में भी है, आप ले सकते हैं। इप्सम साल्ट जब जोड़ों में दर्द होता है, बोन्स में, जॉइंट्स में, जहीं कहीं भी पेन है, तो आप ये समझिए कि उन मसल्स में मैग्नीशियम की कमी है। उसकी मैग्नीशियम की कमी आप कैसे पूरी कर सकते हैं? इप्सम साल्ट बहुत सस्ता साल्ट है, मिल जाता है। उसको 2 चम्मच पानी में डालिए, जितना कि हमारी बॉडी टेम्परेचर सहन कर सके। उसके अंदर एक छोटा टॉवल डालकर निचोड़ लीजिए और उस क्षेत्र में, उस मसल्स पे रख दीजिए जहाँ की आपको पेन है। बॉडी, स्किन हमारी मैक्सिमम मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब कर लेगी और आपका पेन दूर हो जाएगा। अगर दर्द नहीं है तो भी वीक में एक बार मैग्नीशियम बाथ दिलाते हैं 5 स्टार होटल्स वगैरह के अंदर, और एक टब में पानी में मैग्नीशियम डाल देते हैं, वो ये इप्सम साल्ट डाल देते हैं, आप उसमें लेट जाइए। चार्जेज कितने लेंगे? 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये। अरे घर पर ही मैग्नीशियम साल्ट ले आओ, 15 से 20 रुपये केजी तक मिल जाता है। नहीं किसी को व्यवस्था होती तो मेरे को बता दीजिए, मैं भिजवा दूंगा। आप बाल्टी में 2 चम्मच मैग्नीशियम साल्ट के डालिए और उससे स्नान कीजिए। आपकी मैग्नीशियम की कमी जो है वो आपकी स्किन के माध्यम से पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ ये मैग्नीशियम पपीते में भी है, ब्लैकबेरी में भी है, और ऑयस्टर मशरूम जो आती है, मशरूम में भी ये बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। राजमा, काली मिर्च, और जो चिकपी, छोले भटूरे, भटूरे छोड़ दीजिए, छोले खा लीजिए। भटूरों का परित्याग करें, छोले खाइए, जिनको कि चिकपी कहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, पाइनएप्पल में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। पाइनएप्पल में कैल्शियम भी है। पाइनएप्पल का फ्रूट खा सकते हैं जिनको ज्यादा डायबिटीज नहीं। थोड़ी मात्रा में तो कोई भी फ्रूट खाया भी जा सकता है। और डायबिटीज पे तो हमने इतना जिक्र कर दिया है कि किस तरह से आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने भिवानी में एक वर्कशॉप की थी, मैंने इनविटेशन आप लोगों को भी भेजा था, लेकिन वो लिंक की वजह से जुड़ नहीं पाया। रिवर्स योर डायबिटीज नेचुरली, जिसमें प्रेम प्रकाश जी और अलका प्रकाश जी दोनों व्यक्तिगत रूप में भिवानी पधारे थे, और जिसको 250 लोगों ने भिवानी में अटेंड किया था। अब इसके अलावा ये सब मिनरल्स हैं, इनकी कमी के बता दी, कमी के कारण बीमारियां बता दी गई, और इनकी पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं ये बता दिया गया। अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, इस विषय पर विस्तार से मैं चर्चा करूंगा और आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। दीप जी। हेलो। डॉक्टर साहब कैन आई कम इन? हाँ जी, आइए, प्रश्न आइए। जगत नारायण जी, बहुत बहुत आपका नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, वेरी वेल कवर्ड सब्जेक्ट। 3 मेटल जो कि मेरा ख्याल बहुत अहमियत रखते हैं, दैट्स द कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ये तीनों पर मैं मेटल का भी ये आपने बहुत सही कहा, ये भी बहुत जरूरी है शरीर के लिए। मैंने वो असेंशियल चीजें बताई है जो कि बहुत जरूरी थी। इनका भी मैं ट्रेस मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स जो हैं वो जी समुद्र के पानी के अंदर 94 मिनरल्स हैं, 94, और 94 के 94 हमें आवश्यक हैं। लेकिन मैं सभी मिनरल्स की चर्चा करूंगा, तो चर्चा में उलझने की बजाय जो हम जीवन में
प्रयोग में ला सकते हैं, जीवन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, उनके बारे में बताया। अब आपने 3 मिनरल्स के बारे में पूछा, इनके बारे में भी मैं आप चर्चा कर देता हूँ। धन्यवाद, आपने मेरे को जो मैं पार्ट छोड़ गया था उसको आपने पूरा करवा दिया। अब आप सुनिए, जी कॉपर भी बहुत जरूरी है, इसीलिए कॉपर के बर्तन में पानी रखकर पिया जाता है ताकि कॉपर का हिस्सा कुछ चला जाए। कॉपर जो है वो हमारी बोन मैरो के लिए, बोन के अंदर एक तत्व भरा रहता है जहां पर हमारे टी सेल होते हैं, टी सेल होते हैं। तो बोन, ये कॉपर नहीं हो तो बोन सूख जाती है, बोन के अंदर सूख जाती है, बोन के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें ये जो है कॉपर के अंदर पानी रखकर पीना चाहिए। कॉपर भी एसेंशियल है, लेकिन ये बहुत लेटर स्टेज में बॉडी के अंदर कमी आती है, अदरवाइज ये परिपूर्ण रहता है। इसके साथ साथ हमारे आयुर्वेद में भस्म, इन लवणों की भस्म बनाई जाती है, जैसे लोहा भस्म, सोना भस्म, अबरक भस्म, चांदी भस्म, ये भस्म बनाई जाती थी, भस्म दी जाती थी। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर ये पाया गया कि ये भस्म शरीर के अंदर एक सेटिस्फेक्शन तो दे रही है, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। पुराने जमाने में राजा महाराजा जब दाल में छोंक लगता था, दाल में छोंक लगाने के लिए उसके अंदर सोने का सिक्का भी डाल देते थे। जैसे जीरा गर्म किया है, घी के अंदर तड़का लगाया है, उस तड़के में सोने का सिक्का डाल देते, तो ताकि सोने का कुछ अंश जो है वो हमारे अंदर चला जाए। एक सोने का अंश अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि जो फूल गोभी होती है, फूल गोभी नहीं खाते हो, सारा खूब खाया है, फूल गोभी के अंदर, फूल गोभी के पत्तों के अंदर स्वर्ण की कुछ मात्रा बताई गई। अब कोई लोग लग जाए कि भाई पत्ते खरीद लें, स्वर्ण का भाव 75,000 रुपये तोला पे चला, 10 ग्राम पे चला गया है, तो वो ट्रेस है, बहुत ही ट्रेस है, जिसका कुछ मतलब आभास ही समझो उसका, लेकिन वो स्वर्ण हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। इसी तरह चांदी का भी है, इसी तरह जिंक का भी है। जिंक की कमी जो है वो भी इसके अंदर, जो मैंने ये बताए हैं सारे फ्रूट्स वगैरह, इनके अंदर पूर्ति हो जाती है, तो इनका जरूरी है। लेकिन पंडित जी बहुत बहुत ही न्यूनतम मात्रा में मिलता है। अभी मेरे गुरुजी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आ जाएगा सुनने यदि, जैसे हमारे हार्मोन इम्बेलेंस हो जाते हैं, सारे हार्मोन्स से हमारी बॉडी चलती है, तो वो एक चाइनीज हर्ब लेके आए हैं जिसका नाम है डोंगक्वाई, एंजेलिका सिनेंसिस, इस पर मैंने काफी वर्क किया है। ये हार्मोन को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी हर्ब है चाइना की। अब उन्होंने उसका गोल्डन हाइड्रोसोल बनाए, गोल्ड डालकर, हाइड्रो गोल्ड कम नहीं होता उसमें, उसका गोल्ड का आभास चला जाता है, और वो आभास ही हमारे हमारे जो ग्लैंड्स है उनको, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ठीक करेगा। वो जो एंजेलिका सिनेंसिस गोल्डन हाइड्रोसोल है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे मास्टर ग्लैंड हमारी बॉडी का, सारे ग्लैंड उसके आदर, उसके आज्ञा पर चलते हैं, उसको ठीक करेगा। वो ठीक हो गया तो सारे ग्लैंड ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी हाँ मच। जी, और आइए। बहुत विस्तार से आपने बताया सब कुछ, वंडरफुल, थैंक यू। हाँ जी, आइए और प्रश्न आइए। ओम जी, आपने हाँ बहुत जी। अच्छा बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आपने जैसे बोला कि पालक के अंदर कैल्शियम है, तो मेरे जो है पथरी है, तो क्या मैं उसको कंज्यूम कर सकती हूँ पालक को? आपको पथरी कहाँ पर है? गाल यूरिनरी। ब्लैडर में है? हाँ जी, अच्छा, हाँ आपके तो आपकी पथरी का इलाज बता देते। हाँ जी, बताइए। आप आपके घर में अजवाइन है? हाँ जी। अजवाइन, उस अजवाइन को उगा लीजिए। वो अच्छा। धनिए की तरह, जैसे धनिया हम यूज करते हैं हरा धनिया, ऐसे उसका पौधा एक एक फुट तक हो जाएगा। आप उसको सलरी कहते हैं अंग्रेजी में, CELRY, सलरी। उसका अगर आप प्रयोग करें, थोड़ा जूस निकाल के प्रयोग करें, तो आपकी पथरी खत्म हो जाएगी और कभी फॉर्म भी नहीं होगी। खाली पेट पीना है? खाली पेट सुबह आप अच्छा, घर में उगा कितने दिन? लीजिए, क्यों, आप घर में उगा लीजिए, अजवाइन उग जाएंगी, खूब सारी अजवाइन होगी, उसकी खुशबू घर भर देगी आपका। अच्छा,
जी मैं अभी अजवाइन के खेतों में गया था। मैं जब किसी चीज को खोजता हूँ तो उस पर पूर्णतया लग जाता हूँ। अभी मैं चित्तौड़गढ़ के आगे जो है निम्बोहेड़ा एक जगह है, वहां गया था। वहां पर अजवाइन बहुत बहुतायत में उगती है। तो उनकी खुशबू 1-1.5 किलोमीटर से पहले तक आ रही थी। मैं गया उन खेतों तक। आप पालक उगाइए घर में, गमलों में उगाइए पालक, ऑर्गेनिक पालक घर में उगा सकेंगी, खा सकेंगी। कोई डिपॉजिट नहीं होगा, भूल जाइए। और साथ में उसके अंदर सैलरी डाल लीजिए पालक के अंदर, दैट्स ऑल। थैंक यू। और इसका कुछ पीरियड भी है कि कितने दिन तक पीना है ये अजवाइन का पानी, ये पत्तों का क्या है पानी? जी, आप क्यों समझते हो? आप इसको लाइफ का हिस्सा बना लीजिए ना। आप धनिया खाते ही हैं। क्या गिन हाँ गिन गिन के क्या करना चीजों को? आप खुशबू चाहेंगी, आप टेस्ट चाहेंगी, आपको अच्छा लगेगा तो मेक इट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। कभी कभी नहीं खाना, बस इतना समझ लीजिए। खाना रोज, कभी कभी, कभी कभी नहीं खाना कि 10 दिन खा लिया। ये गोलियां दवाइयां नहीं है बेटा, ये गोलियां और दवाइयां नहीं है कि इनका कोई कोर्स नहीं है। हमारे दिमाग में डॉक्टरों ने और फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ये भर दिया है कि गोलियों से ठीक होगा, गोलियों का कोर्स होता है। इसलिए हम प्राकृतिक चीजों का भी कोर्स मानने लगे। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सर, आजकल के टाइम पे हर आदमी का विटामिन डी कम है, और जी उसके मैडम, लिए मतलब क्या करें? उसके लिए विटामिन डी का सोर्स तो सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। थोड़ा समय तो निकालिए सनलाइट वो, के लिए। वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता सर इस भाग दौड़ की लाइफ में। उसके माना अलावा भाग दौड़ कुछ? की, देखो जीवन की भाग दौड़ के लिए स्थिरता भी कभी कभी जरूरी है बहन जी। फिर भी रहिए आप थोड़ा सा, 10 मिनट के लिए सही, 5 मिनट के लिए सही। हमारे साहित्य में, हमारे धर्म में तो सूर्य को जल देना एक बहुत ही धार्मिक रिचुअल है। तो जब सूर्य को पानी देते हैं, जब सूर्य की किरणें वहां पर पड़ती है, तो वहां से विटामिन डी पूरा होता है। और विटामिन डी के लिए मैंने बता दिया आपको, पंपकिन जो कद्दू है, पीला रंग का पेठा, उसका जूस पी सकते हैं आप घर में निकाल के। दैट इज ए सेकंड सोर्स। जी, धन्यवाद सर। धूप का जरूर सेवन करें, समय निकालें। एक दिन तो छुट्टी का होता है ना। हेलो, जी। एक दिन तो हाँ छुट्टी का होता है। उस एक जी। दिन 2 घंटे बैठिए धूप में, एक साथ नहीं बैठिएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। आप जैसा भी आपके घर के अंदर जो भी ठीक सा स्थान हो, आप लोग जहाँ बैठ सकें, क्योंकि स्त्रियों के लिए एक सुरक्षित स्थान होना बड़ा जरूरी है, सेफ स्थान। तो आपकी पीठ पर, आपके पूरे शरीर पर अगर सनलाइट पड़ेगी तो आपका विटामिन डी पूरा हो जाएगा। वीक में एक बार 20 मिनट तो निकालिए। भागदौड़ की जिंदगी अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं, हमारा कर्तव्य हमारे शरीर के लिए अपनी जगह है। जी। आइए। एक आप थोड़ा सा वजन भी घटाइए बहन जी। सर, मैंने हेलो, 12 किलो बहुत घटाया है। बढ़िया। आप जो है साधुवाद के पात्र हैं। बड़ा अच्छा आपने किया, वजन घटा दिया। और जी। वजन घटाने के लिए 2 चीजें शामिल कर लीजिए। आप एक्सरसाइज चाहे ना कीजिए, डाइटिंग ना कीजिए, हरी पालक और टमाटर, केवल इसका नाश्ता कीजिए कुछ दिन, और जी। देखिए किस तरह से आपका वजन स्लैश होता है। क्योंकि टमाटर में लाइकोपीन है। जी। लाइकोपीन क्या होता है? एक सब्सटेंस है जो मस्तिष्क में जब जाता है, तो मस्तिष्क, हमारी बॉडी में फैट कहाँ से आता है? 2 तरह के सेल हमारी बॉडी में। एक व्हाइट सेल है, व्हाइट फैट्स है, और दूसरा रेड फैट है। रेड फैट हमारी मसल बनाता है, स्ट्रेंथ है, जरूरी है। तो व्हाइट सेल जो है वो एडिशन अगर होता चला जाए, व्हाइट सेल, व्हाइट ब्लड बनता चला जाए फैट, तो वो फैट खराब है। वही फैट जो है हमारी कमर में लटकता है, हमारी हिप्स में, हमारी थाइज में, हमारी गर्दन पे, हमारी बाहों में, ये व्हाइट सेल है। व्हाइट सेल को माइंड जब लाइकोपिन जाता है तो रेड सेल को ऑर्डर करता है क्या, कि इन व्हाइट सेल को एनर्जी में कन्वर्ट करो। जी। आपके अंदर पड़ा हुआ वेस्ट भी एनर्जी में कन्वर्ट। तो अपना ब्रेकफास्ट आज से बदल दो, कल से बदल दो।
केवल अपने घर में 4 गमलों में पालक लगा लो, मत लाइए जी बाजार से। 4 गमलों में पालक लगा लो, खत्म नहीं होता, उगता ही जाता, उगता ही जाता, उगता ही जाता है। जी पालक और टमाटर का नाश्ता जो भी करेगा उसका वजन ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। प्रयोग करके देख लें। जी बिल्कुल, मैं करूंगी। हाँ जी, जी जी जरूर करिए, आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सर मेरा एक सवाल है। जी जी सर आपने बोला कि केला खाइए कैल्शियम के लिए, और भी फ्रूट्स जी। बताए, लेकिन सब केमिकल से पकाए जा रहे हैं सारे फ्रूट्स, ये सुनने में मैं आता है। आपको क्या कह रहा हूँ, मैं ये केमिकल से पकाए जा रहे हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि ये सब ऐसा हो रहा है। आप कच्चा केला लीजिए, मत खाइए पका हुआ केला। पका हुआ केला तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी भरेगा, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज है, मीठा है। मैंने आपको बताया है, कच्चा केला ले आइए बाजार से। कच्चा केला, कच्चे केले का पाउडर भी मिलता है, आप उसकी स्मूदी बना लीजिए बादाम के साथ, किसी और चीज के साथ। आप उसका मीठा तो नहीं डालना, नमकीन बना सकते हैं, उसके पकवान भी बन जाते हैं केले के। उसको रोटी के आटे में डालकर खा लीजिए। हमें पके हुए केले से क्या लेना देना, नहीं खाइए, मत खाइए पका हुआ केला, क्या जरूरी है। और जो भी, जैसे आम भी आजकल जो है वो पकाया जाता है इसी केमिकल से। ओके सर। कार्बाइड कहते हैं इसको, कार्बाइड के टुकड़े डाले जाते हैं। कार्बाइड एक गैस छोड़ता है, वो गैस उसको फ्रूट्स को पका देती है, और वो बहुत डेंजरस है। हालांकि हमारे देश में नियम है कि ऐसा ना करें, लेकिन सब भारत में सबसे ज्यादा नियम, और भारत ही देश सबसे ज्यादा नियमों को तोड़ रहा है। अपने लोभ के वशीभूत होकर जल्दी पकाना, उनको जल्दी बेचना, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है, आपके स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। मत खाइए ऐसा पका हुआ, कम खा लीजिए। डाली का पका हुआ आम खाइए, चाहे 2 आम खा लीजिए पूरे सीजन में, लेकिन वो खाइए। हमें इन्हीं से तो बचना है, इसीलिए तो ये लेक्चर वगैरह दिए जा रहे हैं, आपको बताए जा रहे हैं। हम उसको फॉलो ना करें, प्रोटोकॉल तोड़ दें वहां पर। नहीं खाना, नहीं खाना, बच्चे जिद करते, नहीं देना उनको। सर मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ आपसे? जी जी, 2 करिए। एक बात बताइए कि अगर जैसे आपने कहा कि आम को कार्बाइड ना लगा रहे और उसको आप ना खाएं, तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि लोगों को अभी पहचानना भी कि ये कार्बाइड से पका हुआ है नहीं पका हुआ है। और उसके ऐसा बाद है, अगर उसको अच्छा थोड़ा सा, आम लाए, समय उसको रखें और उसके बाद उसका सेवन करें तो उससे आपको लाभ मिलेगा। मेरी बात सुनिए। जो कार्बाइड से पकाया जाता है, कार्बाइड एक गैस निकलती है, वो गैस उसे पकाती है। आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, स्मेल करेंगे ना उन फ्रूट्स की, आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसके अंदर कार्बाइड की स्मेल आ रही है। एक सफेद पाउडर सा लगा हुआ उसके ऊपर मिलेगा। अब बहुत टेस्टी भी है भाई, अच्छा भी है, अच्छा लगता है सर आम खाना। कई आम ऐसे हैं जिसमें आप नहीं पहचान सकते कि ना स्मेल आती है ना कुछ आती है, और उसमें कार्बाइड लगा रहता है। लेकिन आप कार्बाइड वो वगैरह तो आजकल तो कम से कम, धो के उसके बाद आप ये, उसको कार्बाइड लगा के पका के और धो आप के फिर मार्केट में बेच रहे हैं। तो उसके लिए बड़ी दिक्कत है कि आप कैसे उसको करें। तो उसके लिए तो मैंने ये सोचा कि अगर आप कच्चा आम कुछ समय अखबार में लपेट के अपने घर में रख दें और उसके बाद उसका सेवन करें तो वो ज्यादा फायदा रहेगा। एक बार मैं अब मेरी ससुराल गया था, मेरी ससुराल है उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कच्चे आम दे दिए। खूब सारे कच्चे आम उनके बाग थे, बाग में से तोड़ के कच्चे आम दे दिए। मैंने कहा भाई ये कच्चे आम बोला जी इनको घड़े में रख देना, जो आपने प्रोसेस बताया है उसी तरह से वो पक जाते हैं। तो थोड़ी हम अपने लिए कुछ करें, तो हम इन बीमारियों से अब खुद को बचा पाएंगे और परिवार को बचा पाएंगे। ये बहुत सही तरीका बताया आपने, कि अपने घर में पका लो, खा लो, मत खाइए बाजार के पके हुए आम। और उस आम से बने हुए जो भी पदार्थ बाजार में मिलते हैं, जैसे मैंगो शेक मिलता है, मत खाइए, मत पीजिए उस मैंगो शेक को। कुछ रेस्ट्रिक्शन हमें अपने ऊपर लगानी पड़ेगी। हाँ जी, आपका और प्रश्न था भैया? और दूसरा प्रश्न कोई? हेलो, और दीप कोई जी। साधक जो प्रश्न करना चाहते हैं?
कोई साधक है? सर मुझे लगता है कि आपने इतनी अच्छी तरीके से उन्हें बताया और समझाया कि अभी किसी की कोई क्वेरी नहीं है। कोई बात नहीं ज्योति जी, मैं आपको एक बात में समय है तो थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कुछ छोटा सा। हेलो, ये जी जी, सप्तऋषि धारा, परफ्यूम की जैसी शीशी दिख रही। अच्छा। परफ्यूम की जैसी शीशी है, लेकिन इसके अंदर इसका नाम दिया है मैंने सप्तऋषि धारा। ये मैंने ही इन्वेंट की है और इसके अंदर 7 एसेंशियल ऑयल है। एक लेक्चर में मैंने बताया था कि कोरोना कोरोना वेरिएंट जो है वो चल रहा है, लंबे समय तक लोगों को खांसी चली। और जब ये शुरू हुआ था तो मैंने बताया था कि आप अपने घर में ही अमृत धारा बना लें, जिसमें 3 चीजें बताई थी, सत अजवाइन, सत पुदीना और कपूर। ये एक्सपेरिमेंट मैंने, जब मैं खुद बीमार पड़ा था कोरोना के फर्स्ट दौर में बहुत तेजी से, और मैंने उसको अध्ययन किया था। मैं बीमार तो पड़ा, लेकिन मैंने उस समय उस कोरोना का पूरी तरह अध्ययन किया और मैंने अपने आप को केवल इन्हीं एसेंशियल ऑयल से मुक्त किया। और मैंने ही नहीं किया, मैंने बहुत से लोगों को मुक्त किया। तो ये एसेंशियल ऑयल्स वायरस के अगेंस्ट संसार का सबसे बड़ा एटम बम, वायरस जो चल रहा है आजकल, और ये वायरस आएगा, रहेगा और नहीं जाएगा, रूप बदल कर आएगा, जैसे राक्षस रूप बदल बदल के आ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑल इंडिया मेडिकल में इसकी इफेक्टिवनेस अगेंस्ट वायरस के लिए सैंपल सबमिट कर दिए। लेकिन मैंने जो इसमें पाया है वो ये पाया है कि आपका जुकाम भी वायरस से होता है, और वो जुकाम का वायरस जो है वो बदलता रहता है। कभी जुकाम संसार से गया आज तक? आप बताइए, संसार जब से है और जब से जुकाम है, मेडिकल इंडस्ट्री ने, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने, आयुर्वेद ने, कितनों ने कितना कार्य कर लिया, क्या किसी का जुकाम गया है? वो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम के द्वारा 1 वीक में चला जाता है। कहते हैं कि जुकाम की दवा लो तो 1 वीक में ठीक हो जाओगे, वरना 7 दिन में ठीक होगे। बात वही की वही है। और ये सप्तऋषि धारा, जिसके अंदर 7 एसेंशियल ऑयल डाले गए हैं 3 की बजाय, इसके अंदर क्या है? दालचीनी का तेल है, नीलगिरी का तेल है, टीटी ऑयल है, लौंग का तेल है। ये सारे संसार के इतने एसेंशियल ऑयल हैं, इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि किसी भी वायरस को खत्म कर सकते हैं, और किया है इन्होंने। वायरस नहीं, ये एंटी फंगल भी है। आजकल शरीर के अंदर मैं देखता हूँ बहुत से लोग मिलते हैं, उनके त्वचा के ऊपर बहुत सी बीमारियां आ गई है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और जाता नहीं। कितनी ही दवाइयां, कितनी ही ट्यूब लगा लो डॉक्टर के यहाँ जाकर, नहीं जाएगा, फंगल इन्फेक्शन जमा रहता है। लेडीज में पर्टिकुलरली, क्योंकि वो रोटी वगैरह बनाने का कार्य करते हैं, उनकी नखून पक जाते हैं नखूनों के अंदर, और वो नखून नहीं ठीक होते, वो इससे ठीक हो जाएंगे। आप खुद बना लीजिए। मैं इसको विक्रय, मेरा उद्देश्य कॉमर्शियल नहीं है, मैंने इसको बनाया है और मैंने लोगों को ठीक किया है। अभी एक डॉक्टर बीमार हो गए, मेरे पड़ोसी हैं, जिनकी 40 साल की तो प्रैक्टिस है, एमडी है स्वयं। उनको लंग्स में इंफेक्शन हो गया, वायरस हो गया। अब वो साहब एंटीबायोटिक के कोर्स खा रहे हैं, एक कोर्स खाया, दूसरा कोर्स खाया, तीसरा खाने लगे। मैं गया उनके पास, मैंने, साहब क्या बात, मरना चाहते हो? क्रूड शब्द थे मेरे उनके लिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा था कि वो स्वयं डॉक्टर हैं, वो ये भी नहीं जानते कि मैं जो खा रहा हूँ वो क्या मेरे अंदर असर करेगा। फिर मैंने उनको ये एक शीशी दी, इसकी भाप दिलाई, इनहेलेशन कराया, और वो 2 दिन के अंदर उनके वायरस खत्म हो गए। ये तो आपको घर में रखना असेंशियल है, जरूरी है। किसी को भी जुकाम हो जाए 15 मिनट में ठीक, 15 मिनट्स, लंबा दौरान अंतराल नहीं है। आपको सर दर्द हो जाए, सर में लगाइए सर का दर्द ठीक, गोली मत खाइए, मत अपने लीवर को और अपनी किडनी को खराब कीजिए, फेंक दो जहां तक हो सके गोलियों को बाहर। जहां तक असेंशियल है उसको रखिए, सहारा है वो आपका। लेकिन जितनी जल्दी हो सके इन दवाओं से मुक्त हो जाओ तो जीवन बहुत स्वस्थपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा और क्या काम करती है मैं बताता हूँ। अगर किसी को थ्रोट ब्रीदिंग हो जाए तो आप चेस्ट पे और बैक पे लगाइए। कफ जम जाए तो इसको गले में, चेस्ट पे, बैक पे लगाइए, आपका बलगम बाहर आ जाएगा। स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए,
चाहे दाग होते हैं, दांत बन जाते हैं, खुजली चलती है, दांत को भी खत्म करने की क्षमताएं हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या है, हमारे के अंदर जो डैंड्रफ होता है वो भी एक फंगल इन्फेक्शन से है, और डैंड्रफ को खत्म करने के लिए हजारों प्रोडक्ट आ गए, ये शैम्पू लगाओ, वो शैम्पू लगाओ, नहीं जाता। जाएगा, इससे जाएगा। इसको एक दूसरे तिल के तेल में कुछ बूंदे डालकर अपने बालों की जड़ों में लगाइए, 3 दिन के अंदर डैंड्रफ खत्म हो जाएगा और बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। आप स्वयं घर पर बना लीजिए, मैंने इसकी रेसिपी आपको बता दी है, कोई पूछना चाहे तो भी बता दूंगा। लेकिन समस्या क्या रही मेरे सामने जो समस्या आई कि शुद्धता में इन तेलों का मिलना बड़ा कठिन है। कुछ तेल तो मैंने श्रीलंका से मंगवाए, महंगे तेल है इसके अंदर, कोई 50,000 रुपए किलो का तेल है, कोई 70,000 रुपए किलो का तेल है। तो ऐसे महंगे तेल में लोगों का लोभ जो है वो जागृत हो जाता है, और मिक्सिंग करके वो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और आप ये चाहें तो मेरे से मंगवा सकते हैं, ये केवल आपको लागत मूल्य पर ही मिलेगी। और ये घर में जरूर रखिए। आंखों में इंफेक्शन हो जाए, आंखों में इंफेक्शन क्यों होता है? किसी वायरस की वजह से हुआ होगा। मैंने एक दिन क्या हुआ मेरे साथ, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपने शरीर पर बहुत सारे। रात को मेरी आंखों में, और टाइम था 1:30-2 बजे थे, खुजली चलनी चालू हो गई भयंकर। मैंने सोचा जब मेरे पास ये है तो मैं इसका प्रयोग क्यों ना करूं। मैं उठा, पैन में 2 बूंद डाली, तेल डाला, थोड़ा पानी डाला, और इसके फ्यूम मैंने आंखों में लिए, आंखों में इसके फ्यूम लिए। और आप सच मानिए, मैं किसी कारण ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, आप सच मानिए 15 मिनट के अंदर मेरी आंखें ठीक हो गई, तो खुजली चलनी बंद हो गई। और आपको मालूम है आई ड्रॉप्स क्या रेट में आ रहे हैं? 500-500 रुपए का आई ड्रॉप्स लूट रहे हैं। 10 पैसे की दवा 500 रुपए में बेच रहे हैं। मनुष्य का शोषण कर रही है फार्मास्यूटिकल कंपनियां डॉक्टरों के माध्यम से। हाँ जी, और प्रश्न आइए। सर जी सर वर्मा जी, अब सर मेरा एक प्रश्न है। मेरा एक प्रश्न है डॉक्टर साहब। जी बोलिए। जी 1 सेकेंड। अब इसके बाद जो है समय हो गया है डॉक्टर साहब, इसके बाद शांति पाठ के लिए पंत जी करवा ले। मंजू जी बोलिए। सर मेरा एक जरूरी प्रश्न अनिल है। जी एक मैं बोल देता हूं, जिसके भी प्रश्न है वो अपना प्रश्न मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दें, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। चलिए अभी जो है वो अगर पूछ रहे हैं तो तत्काल बता दे। कोई बात नहीं अनिल जी, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बोल दीजिए, डाल देंगे प्रश्न, में उसका उत्तर दे दूंगा उनको। जी मंजू जी बता दे। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे हार्निया की शुरुआत है, क्या इसके लिए कोई उपाय है? हार्निया की शुरुआत तो देखो क्या है कि हमारी जो आउटर स्किन है उसकी कमजोरी के कारण अंदर का जो प्रेशर है वो उसके कारण वो फूल जाता है। तो उसका क्या है कि ये तो बॉडी के टिश्यू जो आपके थे वो डैमेज हो गए, और डैमेज होने के कारण ये हार्निया की प्रॉब्लम आती है। इसके लिए जो उपाय है वो उपाय यही है कि एक तो आप जो है अपना वजन थोड़ा सा कम करें, और एक टाइम एकाहारी हो जाएं आप। 2 होते ना एकाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, लेकिन तीसरा मैंने एक और दिया है नाम, एकाहारी। एक टाइम खाना खाएं, और कम खाना खाएं, और प्रोटीन युक्त खाना खाएं। गेहूं का परित्याग करें। शरीर को लाइट खाना दें ताकि प्रेशर ना बढ़े। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जिस एरिया की स्किन आपकी कमजोर हो गई है, डॉक्टर तो इसका ऑपरेशन बताते हैं, इसको काट देंगे, सिलाई कर देंगे और ये ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी जगह हुए तो क्या करेंगे? फिर कराएंगे। इसके लिए मैंने एक बार आपको बता चुका हूँ, जोजोबा ऑयल है एक, उसका अगर मसाज करें तो वो हमारी बॉडी के स्किन को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, रोकने की ताकत देता है, क्षमता देता है। वह कुछ सहारा आपको मिल सकेगा। और आप लाइट मोड पे ले आइए, लाइट खाने के मोड पे ले आइए शरीर को। पहली बात तो ये कीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो, आप परेशानी से तो मुक्त हो। उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज भी करा रही हैं, बता रही हैं बहन जी, और वो एक्सरसाइज भी कीजिए, उनसे भी लाभ मिलेगा आपको, ठीक हो जाएंगे आप। नहीं वैसे अभी मेरी शुरुआत है, बटन की बराबर अभी बताया है।
और दर्द कोई वगैरह बात कुछ नहीं, नहीं ये होगा। तो इसको बंद कर देंगे। आप मेरे से जो दवा एक मंगा लीजिए, उसकी जी, मसाज कीजिए उस एरिया में। कैलाशपति जी, आपका प्रश्न था क्या? सर मेरा प्रश्न है एक। जी, फटाफट बताएं। हाँ, क्या बताएं? हाँ, सर नहीं सर, मेरा कोई प्रश्न नहीं। नहीं, किनका सर मेरा किनका एक प्रश्न था? सर शशि अरोड़ा। शशि जी बताएं। सर मेरा बेटा 27 साल का है, उसको जी, अभी 0 के बराबर विटामिन B12 की कमी हो गई, तो हो उसको सकता है जी इंजेक्शन। विटामिन बी की 12, क्योंकि विटामिन बी की कमी के लिए आप क्या करें, अभी तो फिलहाल इमीडिएट विटामिन बी की टेबलेट्स आती हैं, वीक में एक टेबलेट उनको दे दें। सर ठीक है, इंजेक्शन लगवा इमीडिएट इंजेक्शन सोल्यूशन के लिए बस आप ये करें, अच्छी बात है, विटामिन इंजेक्शन लगवा शशि लें, जी, जो आप भी कर अपना लें। वीडियो ऑन करें प्लीज। ये ऑन नहीं हो रहा वीडियो, मैं ऑन चलो करने की सुन ले, कोशिश कोई कर बात नहीं, हमें अपना समय बचाना है, सुन लो, आवाज के माध्यम से ही सुन लीजिए। दूसरा, जी उसको जो है गेहूं देना बंद कर दें, आप गेहूं का कोई भी प्रोडक्ट ना खिलाएं, उसकी जगह मिलेट्स ले लें, और मिलेट्स के साथ साथ उसका दूध भी बंद करें। और विटामिन B12 जो है वो आपको एक एलोवेरा जूस जो है, वो शुद्ध एलोवेरा अगर आपके पास घर में है, विटामिन का पूरा स्पेक्ट्रम ABCD, ABC12 6 सारे विटामिन बी जो है वो एलोवेरा के अंदर है। एलोवेरा घर पर उगा लें, उसका जूस स्वयं बना के उसको पिला दें, क्योंकि बाजार के अंदर जो भी एलोवेरा आ रहा है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं। लाभ तो देते हैं लेकिन नुकसान भी करते हैं। और इसके साथ साथ उसको बादाम का दूध पिलाएं। बादाम का दूध कैसे बनता है ये मैं बता भी चुका हूं, फिर जल्दी से बता देता हूं। बादाम को भिगोइए, भिगोने के बाद थोड़ा सा सुबह उबालिए, हल्का सा छिलके उतर जाएंगे, मिक्सी में घिसकर उसको छान लीजिए कपड़े के माध्यम से, वो दूध आ जाएगा, वो दूध उसे पिलाइए। ओके सर, थैंक यू सर। पंत जी, दीपन जी। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी सुंदर जानकारी दी। और मन तो कर रहा था कि बहुत देर तक बैठे रहे, लेकिन समय की आप पाबंदी। सुनते रहिए, मैं बैठा रहूंगा शाम तक, कोई बात नहीं, आ जाइए सबके। मैं चाहता हूँ सभी को स्वस्थ मिले, मेरी यही परिकल्पना है। अभी हमारे पास काफी लंबा समय है, हर संडे को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, कोई और सब्जेक्ट पर हम अगला सेशन आपका ले सकते हैं। तो सभी लोग क्लास की समापन से पहले शांति पाठ कर लेते हैं, कमर और गर्दन सीधी करें, गहरा लंबा सांस भरें, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण सभी लोग मेरे साथ, ओ और मो, बाकी लोग सभी अपने माइक को बंद कर लें। भरें गहरा लंबा सांस, ओम द्यो शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वैगं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें, दोनों हाथों का घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं कल। सभी लोग जो भी हमारे क्लास में कोई नए लोग जुड़े हुए हैं, यदि वो योगाभ्यास के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 5:30 बजे से 7 बजे तक हमारी निःशुल्क क्लास होती है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।